दक्ष राजा पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को मनाते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, पूछते हैं वरदान में क्या चाहिए। दक्ष राजा ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जितनी संतानें चाहूं उतनी संतानें प्रकट कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उनको ऐसे भी रचना का कार्य आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने कहा दूसरों से ही मदद मिल जाएगी। तो यहां दक्ष राजा ने पहले 10,000 संतान उत्पन्न किए, और संतान माने 10,000 लड़के। उनसे कहा तपस्या करो, उसके बाद गृहस्थ का पालन करना। ठीक है, वो जाते हैं। अब एक साथ 10,000 लोग कहीं जा रहे हैं। नारद जी देखते हैं। नारद जी कहे, ये कहाँ जा रहा है जुलूस? नारद जी ने उनको रोका, कौन हो? बोले, हम दक्ष राजा की संतानें हैं। कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हैं, उसके बाद गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी कहते हैं, सोना पहनने के बाद भी कोई पीतल पहनता है? अब बोले, हमको यही करने को कहा गया है। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं एक प्रश्न करता हूं, अगर उस प्रश्न का सही उत्तर दिया तब तो तुमको जो मन वो करो, अगर गलत उत्तर दिया तो तपस्या ही करना। ठीक है, प्रश्न क्या है? बोले, ये जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से है और अंत कहां पे? शुरुआत कहां पे है और अंत कहां पर? कहां पर है बताइए? पृथ्वी गोल है, हर जगह से ही शुरुआत है, हर जगह से अंत है। उन्होंने कहा नहीं पता। बोले, नहीं पता तो तपस्या करो। दक्ष राजा को गुस्सा आता है, पर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्या कहे इनसे। ठीक है, वो फिर 1,000 संतानों की रचना करते हैं, फिर लड़के। उनसे कहा, जाकर तपस्या करो, फिर गृहस्थ का पालन करना। नारद जी फिर मिलते हैं। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, तपस्या करने, और फिर गृहस्थ का पालन करेंगे। बोले, नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर दो। वो भी नहीं दे पाते, तो बोले, जाओ तपस्या करो। दक्ष राजा क्रोधित हो उठते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आपको हर जगह जाकर बात बिगाड़ने की आदत है ना, मैं श्राप देता हूं कि आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे। एक घड़ी माने, एक घड़ी मतलब, हाँ, एक पल नहीं। एक पल होता तो नारद जी की कहानियां आगे थोड़ी बढ़ती, वो तो करते रहे अपनी कहानियां। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था, तो एक घड़ी माने आज के 24 मिनट। कितने? तो 24 मिनट माने एक घड़ी। पहले एक घड़ी, 2 घड़ी, ऐसे समय चलता था। तो 24 मिनट नारद जी ने कहा, उतना मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा मैं खुद कहीं रुक नहीं सकता, मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर नारद जी ने मगर उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। आपको पता है मैंने ये सब काम क्यों किया? बोले, क्यों किया? बोले, आपने 10,000 लड़कों की रचना की, 1,000 लड़कों की रचना की। इतनी लड़कियां हैं, अभी रचनाएं हुई है उतनी? वो कहते हैं नहीं। बोले, फिर? तो उनको गृहस्थ का पालन करने बोल रहे थे, कैसे करते वो गृहस्थ? फिर पाप बढ़ता क्योंकि लड़कियां कम हैं, वो आपस में झगड़ते, अन्याय होता, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन श्राप तो दे दिया, उसको तो नहीं टाल सकते। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले समझिए, कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण के चीजें थोड़ी करता है, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उस पर क्रोध करिए या तब उस पर
आप जो भी सोच रहे हैं वो बात करिए, लेकिन पहले सामने वाले का कारण तो जानिए। उसकी हम दुनिया में हर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। दुनिया में हर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। हमें पता नहीं है, हमें किसी की कहानी नहीं पता, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में कैसा दुख है। तो किसी को कुछ कहने से पहले सोच लीजिए, आपको क्या पता आपकी बातें उसके दुख को और बढ़ा दे। क्योंकि सामने तो सब हंसते हैं, घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो इसीलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचिए। अब उनको तो श्राप दे दिया, लेकिन फिर अपनी गलती मान के दक्ष राजा ने 60,000 कन्याओं की रचना की पहले। तो ऐसे उनकी रचना का कार्य आगे बढ़ता रहा।